Hello everyone, welcome back to Invest Gurukul. Wish you all a very Merry Christmas and Happy New Year. होप सो आपका नया साल मंगलमय रहो, काफी प्रॉफिटेबल बने आप और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है स्टॉक टॉक। सवाल आपके, जवाब मेरे, एनालिसिस मेरी। पहला सवाल आया है अरविंद जी का। उनमें उन्होंने पूछा है कि प्लीज शेयर व्यू इन RIL, मारुति, डी मार्ट। तो हम देखते हैं एक एक करके। पहला स्टॉक हमारे पास है रिलायंस इंडस्ट्रीज। हम ट्राई करेंगे सारे स्टॉक्स को एक बार टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे और बड़े टाइम फ्रेम से लेके छोटे टाइम फ्रेम में सारे टाइम फ्रेम में उसका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट बड़े टाइम फ्रेम में। जो अभी हमारे पास सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है वो 12 मंथ्स का कैंडल है। तो दिस इज द 12 मंथ्स कैंडल ऑफ रिलायंस। आपको यहाँ पे क्लियर कट क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे ये मंथली क्लोजिंग अभी होने वाली है, हार्डली दो तीन ट्रेडिंग सेशंस बाकी हैं और ये एक क्लियर कट रिजेक्शन कैंडल फॉर्म हुआ है टॉप पे। अगर हम देखेंगे ये पूरा का पूरा एक रिजेक्शन कैंडल फॉर्म हुआ है टॉप पे। और यहाँ पे एक वन अ काइंड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसको बोला था शूटिंग स्टार। ठीक है। वो पैटर्न फॉर्म हो रहा है यहाँ पे और इसका कंफर्मेशन मिलेगा अगर नेक्स्ट ईयर एक वाइड रेंज कैंडल, क्योंकि सी हमें ये कैंडलस्टिक पैटर्न में जिस टाइम फ्रेम हम एनालिसिस कर रहे हैं उसी टाइम फ्रेम में हम नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल की जरूरत पड़ती है। सो दिस टाइम फ्रेम इज ईयरली, तो नेक्स्ट टाइम फ्रेम शुड बी अ ईयरली कैंडल ऑल्सो। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने यहाँ पे ईयरली टाइम फ्रेम में देखा कैंडलस्टिक पर शूटिंग स्टार और आप डेली वीकली टाइम फ्रेम में कोई कैंडल लो ब्रेक किया और कंफर्म समझ के कि वहां पे शॉर्ट एंट्री बन गई, ऐसी बात नहीं है। बड़े टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ शूटिंग स्टार। देखिए पास्ट में क्या हुआ। पास्ट में यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ आपका, यहाँ पे फॉर्म हुआ बेयरिश एंगल्फिंग। बट सिंस ये आवरली आवरली कह रहा हूँ मैं, ईयरली कैंडल है और इसमें ये लो इसका ट्रिगर नहीं हुआ। शॉर्ट जो ट्रिगर होता है बेयरिश एंगल्फिंग में वो कैंडल को लो ब्रेक होने के बाद होता है। वो ट्रिगर नहीं हुआ, मार्केट फिर यहाँ से एक रिवर्सल के ऊपर चला गया। और इवन तो आप बोल सकते हो यहाँ पे एक मास्टर कैंडल फॉर्म हुआ, मास्टर कैंडल को फॉर्म के ब्रेकआउट के बाद रिलायंस ने नॉन स्टॉप रैली किया है। सिमिलर वे में मैं यहाँ बोलना यही बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ईयरली टाइम फ्रेम में आपको एक शूटिंग स्टार पैटर्न दिख रहा है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बेरिश हो जाएगा। ऐसा मैं कुछ क्लेम नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हाँ, एक प्रोबेबिलिटी है कि अगर नेक्स्ट ईयर भी अगर मार्केट ने एक रेड कैंडल शो किया जो क्लोजिंग इस कैंडल के लो के नीचे मिलेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि शॉर्ट टर्म में थोड़े से, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में पेन्स जरूर रहेंगे। अगर नेक्स्ट प्रोबेबल हम जोन मार्क आउट करें पहले, फिर हम मंथली टाइम फ्रेम में आते हैं। हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट जोन क्या फॉर्म हो गया आ रहा है। आपको क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट यहां से यहां ऊपर गया, फिर एक डिप मारा, फिर यहां से एक रैली किया। मेरे लिए ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक स्मॉल सपोर्ट जोन ही होगा। तो पहले हम थोड़े से बड़े जोन को मार्कआउट कर लेते हैं। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये जोन। ठीक है। ये जोन इज अराउंड अराउंड आपका 1050 से लेके 980 समथिंग। ठीक है, ये मेरा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। और अगर मैं इसको बोलूँ कि इंटरमीडिएट सपोर्ट जोन जो बोलूंगा तो मैं वो ये लेवल आ रहा है आपका 1200 के आसपास। 1150, सॉरी, अभी तो 1222 पे चल ही रहा है। 1145, 1130 समथिंग आप ऐसा बोल सकते हो। ये पर्टिकुलर जोन मेरे लिए एक सपोर्ट जोन, इंटरमीडिएट सपोर्ट जोन। दिस जोन इज इंटरमीडिएट सपोर्ट जोन 1140 to 110। बेसिकली 1150 से लेके आप 1100 तक के आसपास पहुंचते हैं। उसके ब्रेक किया तो फिर आपका 100 से 150 पॉइंट और मिल जाएंगे। इन केस ऑफ रिलायंस अगर हम थोड़े से डेली टाइम फ्रेम में आते हैं तो हमें दिख रहा है कि साइडवेज टू बेरिश मोड में है अभी फिलहाल। ठीक है। और ये प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करके नीचे फॉर्म हुआ है, तो जैसे ये लो ब्रेक होगा तो ये जोन को अप्रोच करेगा रिलायंस। ठीक है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है रिलायंस को टू ब्रेक एंड स्टे अबव दिस लेवल। दैट लेवल इज अराउंड 1320 3040। 1320 3040 के ऊपर एक सस्टेन क्लोजिंग वीकल टाइम फ्रेम मिल जाएगा तो आप समझ जाओगे कि रिवर्सल आ गया। टिल द टाइम ये पे साइडवेज करके ये बेरिश मोड में अभी रिलायंस ट्रेड कर रहा है। ठीक है, रिलायंस का पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं हमारा एवेन्यू सुपरमार्ट और डी मार्ट, वट एवर यू से। सो हम फिर वापस इस बड़े टाइम फ्रेम में आएंगे और हम 12 मंथ्स के टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो यहाँ पे एक क्लियर कट एक जोन दिख रहा है मार्केट में। इस जोन में दिस 2021 कैंडल का हाई लो है, उसके अंदर ही तो 2022 में भी ट्रेड किया, 2023 में ट्रेड किया और 2024 में भी ट्रेड किया इसी पर्टिकुलर रेंज जोन में। और इस कैंडल का हाई लो जो बोलेंगे तो आपका हाई है 5900 और लो है आपका 2600। इसी आपके जोन में 3 साल से एवेन्यू सुपरमार्ट ट्रेड कर रहा है। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं
सो मंथली टाइम फ्रेम में भी क्लियर कट यहाँ पे पता चल रहा है कि ये एक जोन रिजेक्शन जोन है, जहां से 2021 में जो रिजेक्शन मिला वही सेम आपको 2024 में मिला, और यहाँ पे एक सपोर्ट जोन को अप्रोच कर रहा है। और अभी जो अप्रोच है वो थोड़ा सा एग्रेसिव अप्रोच है। मीन्स अगर मंथली क्लोजिंग थोड़ा सा और डीप मिल जाएगा, दो तीन सेशन में और सेलिंग प्रेशर आ गया, और फिर नेक्स्ट ईयर में अगर ये ब्रेक करता है तो थोड़ा सा वीक, थोड़ा सा क्या मतलब वीकनेस और आई जाएगी, और साइड वेज टू नेगेटिव में जाएगा, अनटिल इसकी अर्निंग्स में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ जाए, रिजल्ट्स में बहुत टर्न अराउंड स्टोरी ना दिखाई दे, तब तक आप इसको साइड टू बेच बोलोगे। बॉटम फिशिंग करने की मैं कोशिश अभी फिलहाल नहीं करूंगा। सो अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है कि साइड टू नेगेटिव है, और ये पूरा का पूरा जोन है। अगर मैं कहूँ डेली टाइम फ्रेम में भी, तभी मैं लॉन्ग जाऊंगा जब ये अराउंड 3950 बोलूँ या फिर 4000 राउंड फिगर ले लो। अगर 3950 4000 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो ही मैं लॉन्ग जाऊंगा, अदरवाइज इस जोन में कोई एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न या बुलिश ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न दिखाई देगा तो ही मैं एक शॉर्ट स्विंग ट्रेड लेने के लिए एंट्री करूंगा। एज ऑफ नाउ मेरे लिए साइड नेगेटिव है, तो फ्रेश एंट्रीज में अवॉइड करूंगा इसमें। नेक्स्ट स्टॉक इज मारुति। ऑटो स्टॉक्स आर इन प्रेशर, हमने सबने देख रखा है। हम पहले वापस आ जाते हैं yearly टाइम फ्रेम में, हायर टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या हो रहा है इसके अंदर। सो सी आवर टाइम ईयरली टाइम फ्रेम में क्लियर कट दिख रहा है। यहाँ पे भी देखो ये लॉन्ग लोअर विक्स, ये पूरा का पूरा जोन जो देखोगे आप यहाँ से लेके ये ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है मारुति के लिए। दैट लेवल इज अराउंड 7400 से लेके यहाँ पे, ठीक है। अगर हम, वो तो बहुत दूर लेवल है, अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपको क्लियर कट क्या दिख रहा है, इतना बड़ा एक विक रिजेक्शन, मतलब ये पूरा का पूरा जोन सेलिंग प्रेशर में है, ठीक है। हम फिर मंथली टाइम फ्रेम में आते हैं वापस। सो मंथली टाइम फ्रेम में दिख रहा है हमें क्लियर कट की एक सेलिंग प्रेशर जोन में है मारुति, और ये काफी एग्रेसिव आ रहा है, ठीक है। तो ये जोन को तो अप्रोच करेगा ही करेगा, मुझे लग रहा है कि ये ब्रेक में के बाद ये जोन अप्रोच होना चाहिए, और ये जोन ब्रेक होने के बाद ही हम देखेंगे क्या हो सकता है। एज ऑफ नाउ मेरे लिए जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, वापस हम वीकली और डेली टाइम फ्रेम में आते हैं। सो ये अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है, दैट 1060 10,600 का लेवल अगर ब्रीच करता है, क्लोजिंग करता है, तो फिर ये लोअर लेवल्स में आ सकता है। लोअर लेवल्स इज अराउंड, आप इसकी बात करूंगा तो मैं समवेयर अराउंड आपका बोल सकते होते कि अराउंड 9000 समथिंग निकल के आएगा आपके लोअर लेवल्स। तो ये इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो लेवल 9,900 टू 9,200, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो निकल के आ रहा है मेरे लिए ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है। तो मेरे लिए टर्न अराउंड तभी होगा मारुति में जब ये 11,500 के ऊपर कोई क्लोजिंग देना शुरू करेगा तभी, या फिर इस जोन से रिवर्सल कैंडल कुछ मिलेगा तो। ये दो ही कंडीशंस में फ्रेश लॉन्ग्स के लिए अभी मैं रिकमेंड्स नहीं करूंगा। इसी जोन के आसपास अगर कोई जोन में बुलिश रिवर्सल पैटर्न दिखता है, कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखता है आपको, तो ही मैं आप बोल सकते हो कि अपने रिसर्च करके और फिर वहां पे लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ तो भी साइडवेज टू नेगेटिव में है ये भी। देन नेक्स्ट स्टॉक इज टाटा टेक। आई थिंक टाटा टेक को मैंने पहले भी कवर किया हुआ है, फिर भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। सी टाटा टेक को मैंने अपने ट्विटर में भी डाल रखा था और बाकी व्हाट्सएप चैनल में भी डाल रखा था। हम इसको मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो मंथली टाइम फ्रेम में आपको क्लियर दिख रहा है कि आईपीओ के मंथ के बाद से ये कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर में है, ठीक है। थोड़ा सा भी जो बाउंस है सेलिंग प्रेशर, तो एक अब ये वापस मैं देखूंगा वीकली टाइम फ्रेम में, तो ये जो प्रीवियस सपोर्ट जोन के बाद बाउंस आया था ये भी ब्रेक करके अब ये एक इंटरमीडिएट सपोर्ट जोन के आसपास है टाटा टेक। सो आप देखोगे कि अगर ये जोन ब्रीच हुआ टाटा टेक का, अगर ये जो मैंने सपोर्ट जोन मार्क किया है ये ब्रीच हुआ, तो फिर मेरे नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट 800 और उसके नीचे 700 आएंगे। सो अभी भी मेरे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जोन के ऊपर एक क्लोजिंग, ये जोन का अपर रेंज इज अराउंड 986 टू 1000 का लेवल, इसके ऊपर कोई क्लोजिंग मिलता है तो ही लॉन्ग करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे साइडवेज टू नेगेटिव में है टाटा टेक, ठीक है। फिर कुलदीप जी का सवाल था कि ओला इलेक्ट्रिक के बारे में देखते हैं हम लोग कि ओला इलेक्ट्रिक का क्या सिनेरियो बन सकता है हमारे पास। सो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे कि मंथली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम में क्लियर कट है कि एक शार्प डाउनफॉल के बाद यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे एक रिवर्सल बन रहा है, ठीक है। लेकिन अभी रिवर्सल कंफर्म नहीं है, मैं वेट करूंगा कि ये वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक क्लोजिंग मिल जाए मुझे जो 100 के ऊपर मिले, ठीक है। 100 के ऊपर कोई वीकली क्लोजिंग मिलेगा तो फिर मैं ये अटेम्प्ट करूंगी इस लेवल 120 के ऊपर
तक एक टारगेट मिलेगा और 120 पर क्लोजिंग मिलेगा तो फिर एक फ्रेश हाई या फिर इस हाई को अटेम्प्ट करेगा। डेली टाइम फ्रेम में आते हैं तो यहाँ पे क्लियर कट क्या दिख रहा है, एक डाउनफॉल आया, कंजिक्यूटिव डाउनफॉल, आप देखोगे पूरा एक डाउनफॉल आया और यहाँ से क्या हुआ, एक यू शेप पैटर्न में रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। कंफर्मेशन तभी होगा जब या तो ये जो ब्रेकआउट बिल्डअप हो रहा है, अभी बिल्डअप हो रहा है, फॉर्म में है, एक कंफर्म स्ट्रॉन्ग कैंडल, डेली कैंडल क्लोजिंग दे दे 102, 103, 105 जो भी लेवल है, इस जोन के ऊपर एक क्लोजिंग मिल जाए, उसके बाद मैं ये लेवल अटेम्प्ट करूंगा। जो यहाँ पे शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ था जिसका अपर वीक है, ये पूरा का पूरा जोन मेरा टारगेट जोन होगा और इसके ऊपर क्लोजिंग मेरे लिए मिलना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो एज ऑफ नाउ मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 80 के आसपास है। 80 ब्रीच हुआ तो फिर ये लो को टेस्ट या इसके लो के नीचे भी जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक इज IRED। सो IRED में हम वापस आते हैं और हम 12 मंथ्स के टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो 12 मंथ्स टाइम फ्रेम में कुछ खास दिखाई नहीं देगा आपको क्योंकि ये न्यूली लिस्टेड स्टॉक है। तो आपको 2 साल का डाटा दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे देखने से फायदा नहीं है। वापस हम आते हैं और आते हैं हम लोग मंथली टाइम फ्रेम में। सो मंथली टाइम फ्रेम में क्लियर कट क्या दिख रहा है कि ये वाइड रेंज बुलिश कैंडल जो जुलाई मंथ में फॉर्म हुआ था, उसके बाद से कंजिक्यूटिव ये साइडवेज टू नेगेटिव में है और ये अभी तक तो इसी जोन कैंडल चल रहा था लेकिन अब इस जोन के नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट हडल जोन फॉर्म ये क्लियर कट दिख रहा है, वो लेवल है अराउंड यहाँ पे देखेंगे आप। सो आपका 240 to 220। ठीक है। 220 to 240 आपका एक इंपॉर्टेंट हडल जोन है। इसके ऊपर IID जब तक क्लोजिंग नहीं देता है तब तक मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि ये इस जोन को टेस्ट करेगा, 172 155 का जोन, और 155 के नीचे कोई क्लोजिंग मिलेगा तो फिर ये 130 to 120 के जोन को टारगेट करेंगे इसमें। सो मेरे लिए अभी भी ये डाउन के लिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि और थोड़ा नीचे आना चाहिए इसको। इस जोन के आसपास कोई बाउंस मिलेगा तो अच्छी बात है, या फिर इस जोन में वैल्यू बाइंग जोन मिलेगा, यही दो जोन वैल्यू बाइंग जोन है। और इस जोन के ऊपर मिलता है तो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मिल जाएगा हमें IRD में। नेक्स्ट स्टॉक इज DCB बैंक। सो DCB बैंक में हम आते हैं वापस हम ईयरली कैंडल पे। सो यहाँ पे आपको क्लियर कट क्या दिख रहा है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पूरा जोन आपका वीक रिजेक्शन मीन सेलिंग प्रेशर, यहाँ पे वीक रिजेक्शन मीन सेलिंग प्रेशर। अब आते हैं हम लोग मंथली टाइम फ्रेम में। ठीक है। सो मंथली टाइम फ्रेम में क्या समझ में आ रहा है आपको कि ये अभी भी एक सेलिंग प्रेशर झेल रहा है। एक ये जो ब्रेकडाउन कैंडल था, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट इस कैंडल ने ब्रीच किया था, इसी कैंडल के हाई के ऊपर नहीं जा पा रहा है। आप अगर मैं इस कैंडल के हाई को मार्क करूं, ठीक है, तो ये जो वीक रिजेक्शन था उसी कैंडल का हाई से था, मींस यहाँ पे सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाई है और जिसको अभी एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है। सो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो सपोर्ट लेवल है 110 का, और आपके पास नीचे सपोर्ट आ रहा है 95 समथिंग। सो मैं राउंड फिगर रहूंगा 110 to 90 का जोन। अगर ये जोन होल्ड कर रहा है तब तक डीसी बैंक तब तो ठीक है, अगर ये जोन ब्रेक हुआ तो फिर और डीपर लेवल्स में ये जो नीचे का लेवल है, ये ये जोन को टेस्ट करेगा फिर ये डीसी बैंक। फिर ये लेवल को होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। अगर ये जोन को अगर डीसी बैंक होल्ड नहीं कर पाया और किसी वजह से ब्रेक किया तो फिर मैं ये जोन का अटेम्प्ट करूंगा डीसी बैंक में। दिस जोन इज अराउंड 50 के आसपास का है। ठीक है। 48 50 इस जोन के आसपास या 30 के आसपास भी डीसी बैंक आ सकता है। अभी चल रहा है आपका 122। तो इम्पोर्टेंट है आपका 110 to 90 का जोन एक सपोर्ट जोन मंथली टाइम फ्रेम में। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में देखूंगा आपको तो आपको दिख रहा होगा कि हाँ बाउंस आ रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन मैं थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में बात कर रहा था इसको। अगर छोटे टाइम फ्रेम में आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक छोटा सा आप यहाँ पे देखोगे हडल जोन है 130 के आसपास। 130 का हडल क्लियर होता है तो आपको 145 to 165 के टारगेट हो जाएगा। तो आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है तो यू जस्ट वेट टू क्रॉस इट अबाउट 130, क्लोजिंग मिल जाए 130 133 के ऊपर एक क्लोजिंग मिल जाए और क्लोजिंग को आप लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं, और 145 to 165 के आपका इमीडिएट टारगेट रहेंगे। एज ऑफ नाउ आपका जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो आपका 115 to 108 के आसपास का है इन इंट्राडे, सॉरी स्विंग ट्रेड में। लास्ट स्टॉक इज प्लास्टिक बैंड। ओके। तो इसमें भी हम थोड़े से मंथली टाइम फ्रेम में आके एनालिसिस करते हैं इसको। सो मंथली टाइम फ्रेम में आपको क्लियर कट दिख रहा है कि एक शार्प रैली के बाद पुल बैक आया, वापस एक रैली हुआ जिसने प्रीवियस हाई को ब्रीच किया, लेकिन वहां से एक
एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला आपको और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास अभी आ रहा है। तो आप देखोगे कि पिछले 1 2 3 4 5 मंथ से कंसेक्यूटिव नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ है और वाइड रेंज कैंडल फॉर्म हुए हैं। तो हमें क्या दिक्कत है, हमें ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास कि ये जोन अगर होल्ड नहीं कर पाया ये, तो बहुत वीक हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे रादर देन बाइंग एट बॉटम फिशिंग, मैं एक बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल का वेट करूंगा। जैसे अगर डेली टाइम फ्रेम में आते हैं और कोई एक कैंडल बनता है स्ट्रॉन्ग कैंडल 260 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो मैं 290 के लिए प्ले करूंगा। 290 300 एक हडल जोन है, और 300 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगा तो फिर मैं अटेम्प्ट करूंगा इसको 350 390 400 प्लस जोन के लिए। सो अभी जो सपोर्ट जोन के आसपास आ रहा है, अभी 240 पे है, तो सपोर्ट जोन आपका 235 टू 220 है। 235 220 जोन होल्ड किया तो अच्छी बात है, एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल मिल जाए और आपको 255 260 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो फिर एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मिल सकता है आपको प्लास्टिक बैंड में, और एक छोटा सा एसएल के साथ आप इसको ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। आपको किसी स्टॉक पे कवरेज चाहिए तो प्लीज राइट डाउन दैट स्टॉक नेम इन कमेंट सेक्शन, और काइंडली मेंशन योर व्यू कि आप शॉर्ट टर्म के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए उस अपना व्यू चाह रहे हैं। सो प्लीज मेंशन दैम, मेरे को एनालिसिस करने में आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर चैनल। बाय।